Good afternoon, dear students. This is our Hindi book, अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। कौन सी क्लास की? क्लास 3rd के लिए। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पाठ 4 प्यारा अप्पू पढ़ा था और ये एक हाथी की कहानी थी। सिर्फ हमने लाउड रीडिंग ली थी। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। बच्चों, तुमने देखा होगा कि हाथी विशाल शरीर वाला होता है। विशाल का मतलब होता है बड़ा। तो आपने देखा होगा अगर हाथी को, तो आपको पता होगा कि हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, परंतु फिर भी एक कमज़ोर रस्सी के सहारे खूंटे से बंधा रहता है। पर फिर भी जो उसे पालता है वो अपने मालिक के पास बंध के रहता है। खूंटा होता है, एक धरती के अंदर एक कील गाड़ दी जाती है, उससे एक रस्सी से हाथी को बांध दिया जाए, ठीक है ना। तो मतलब खूंटा क्या हो गया, धरती के अंदर जब हम एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई कील गाड़ दें जिससे हम जीव जंतु जानवर जो भी है उन्हें बांध सकें, उसको बोलते हैं खूंटा। तो फिर भी हम एक कमज़ोर रस्सी के सहारे खूंटे से बांध सकते हैं। किसको? हाथी को। वैसे तो हाथी बहुत विशाल होता है, पर फिर भी एक कमज़ोर रस्सी को वो तोड़ता नहीं है। कमज़ोर रस्सी के सहारे खूंटे से बंधा रहता है। उसके लिए किसी पिंजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हाथी को किसी पिंजरे की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर हम उसे खूंटे से बांधते हैं तो वो बंधा रहता है। यदि वह एक धक्का दे तो आराम से आज़ाद हो सकता है। तो अगर वो उस खूंटे को धक्का दे, खींच ले उसे, तो वो आराम से आज़ाद हो सकता है। वह जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है। जो उसे बांध दिया जाता है रस्सी से, तो वो उसे 1 मिनट में तोड़ के अपने आप को आज़ाद कर सकता है। लेकिन वह किसी कारण से अपना बंधन नहीं तोड़ता। तो वो कोई कारण होता है जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं करता। इसका क्या मतलब है? क्या है वो कारण जिसकी वजह से वो अपने आप को आज़ाद नहीं करता? देखते हैं, आइए जाने। एक जंगल था। उसमें एक हाथी और हथिनी रहते थे। तो वहाँ एक हाथी और हथिनी रहते थे। एक बार हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो एक बार हथिनी ने किसको जन्म दिया? एक बच्चे को। उन्होंने उसका नाम प्यार से अप्पू रखा। तो क्या नाम था उस हाथी के बच्चे का? अप्पू। अप्पू बहुत शरारती था, आपकी तरह था वो भी शरारती। कुछ दिन बाद वह अकेला चलने फिरने लगा। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको चलना आ गया, तो वो अकेले ही चलने फिरने लगा। अब तो वह दिन भर इधर उधर घूमता और मौज मस्ती करता। जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आप भी अपने आप ही इधर उधर भागने लग जाते हो, है ना। तो इसी तरीके से वो भी इधर उधर घूमने लगा, भागने लगा और मौज मस्ती करने लगा। एक दिन हथिनी ने उसे प्यार से समझाया। तो उसकी माँ ने उसे एक दिन प्यार से क्या समझाया? देखो अप्पू, अभी तुम बहुत छोटे हो, जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, इसीलिए अकेले जंगल में मत जाया करो। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, अब और जंगल में शिकारी घूमते हैं तो अकेले मत जाया करो, हमारे साथ रहा करो। किंतु अप्पू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अप्पू ने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में चला गया और जैसे रोज जाता था वैसे ही एक दिन वो जंगल में चला गया। चलते चलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया और उसको पता नहीं लगा कि वो कितनी दूर आ गया और वो चलते चलते ज़्यादा दूर चले गया। जब उसे वहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, उसे ध्यान आया कि माँ ने कहा था कि जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं। तो अब वो चलते गया, रास्ता भटक गया, वापस नहीं उसको आने का रास्ता मिला। तो वो डर गया और वो घबरा गया, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आई कि जंगल में तो शिकारी घूमते रहते हैं। यह सोचकर वह रोने और चिल्लाने लगा, परंतु सब व्यर्थ था। तो जैसे ही उसको ये याद आया कि जंगल में शिकारी घूमते हैं, तो वो डर के रोने लगा और चिल्लाने लगा, पर सब वेस्ट था, उसे कोई फायदा नहीं हुआ रोने और चिल्लाने का। थक हार कर वह एक छोटे पेड़ के नीचे चला गया। तो वो एक छोटे से पेड़ के नीचे चले गया। कुछ देर बाद वहां से बंजारों का एक काफिला गुजरा। बंजारे क्या होते हैं? जो एक जगह नहीं रहते,
थोड़े दिन कहीं रहते हैं, थोड़े दिन कहीं। आपने देखा भी होगा गांव में या शहरों के आसपास बहुत सारे राजस्थान से लोग आते रहते हैं, अपने भेड़ बकरी ऊंट जो भी उनके कैटल्स होते हैं उनको साथ लेके आते हैं और थोड़े दिन वहाँ रहते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, है ना। तो वो उनका कोई एक जगह घर नहीं होता, वो इधर उधर घूम के अपना गुजारा करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं बंजारे, जो एक जगह नहीं रहते, घूम घूम कर थोड़े थोड़े दिन अलग अलग जगह पे रहते हैं। और काफिला होता है बहुत सारे लोगों का समूह, उसको हम बोलते हैं काफिला। तो कुछ देर बाद वहां से बंजारों का एक समूह गुजरा, ठीक है। जब उन्होंने जंगल में अप्पू को अकेले देखा तो उसे भी अपने साथ ले लिया। तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा अकेला है तो उसको अपने साथ ले गए। बेचारा अप्पू चुपचाप उनके साथ चल दिया, क्योंकि इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा न था। अतिरिक्त का मतलब है अलावा या और कोई, ठीक है। तो अप्पू भी चुपचाप चले गया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, तो वो भी उनके साथ चले गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए, तो अब समय बीतता गया। बंजारे अप्पू से बहुत प्यार करते थे, तो वो उसके साथ रहते थे तो उसे बहुत प्यार भी करते थे। वे उसे अच्छी तरह से खाना खिलाते और उसकी देखभाल करते, तो उसको खाने को भी अच्छे से देते और उसकी देखभाल भी करते। बंजारों के बच्चे अप्पू के साथ खूब खेलते थे, तो बंजारों के बच्चे अप्पू के साथ खेलते थे। अब अप्पू भी उनके साथ घुल मिल गया था, तो अप्पू उनके साथ घुल मिल गया था। उसे बच्चों के साथ घुलना मिलना और खेलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अब वो काफ़ी दिन से उनके साथ रह रहा था, तो उनको उनके साथ उसे लगाव हो गया, वो उनके साथ घुल मिल गया और उनके बच्चों के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। परंतु अप्पू को एक बात का दुख था। जब बंजारे रात को अपने तंबुओं में सोते थे तो वे अप्पू को किसी खूंटे से बांध देते थे, ताकि कोई शिकारी उसे जंगली जानवर समझकर ना पकड़ ले। तो वैसे तो अप्पू खुश था, पर सिर्फ उसको एक ही बात का दुख था, और वो दुख क्या था कि जब रात हो जाती थी तो बंजारे तो अपने तंबू में, तंबू क्या होता है, टेंट, जैसे ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो टेंट लगाते थे वो, क्योंकि टेंटों में ही रहते थे, उनके कोई पक्के घर तो होते नहीं थे, तो वो तंबुओं में सो जाते थे रात को, और अप्पू को बाहर किसी खूंटे से बांध दिया जाता था, ताकि कोई शिकारी उसे ले ना जाए, ये समझ ना ले कि वो जानवर क्या है, जंगली है, और उसे अपने साथ ना ले जाए, इसीलिए वो उसे खूंटे से बांध देते थे। पर अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था। वह मन मारकर चुपचाप उसी खूंटे से बंधा रहता। तो अप्पू दुखी इस बात से था क्योंकि वो बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था, उनके ही साथ खेलता था, तो उन्हीं के साथ सोना चाहता था, और उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसीलिए वो चुपचाप अपना मन मारकर उसी खूंटे के साथ बंधा रहता। समय बीतता गया और धीरे धीरे अप्पू बड़ा होने लगा। तो अब बहुत दिन की बात हो गई, अप्पू भी बड़ा होने लगा। अब वह शक्तिशाली भी हो गया। तो धीरे धीरे हाथी बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, किंतु उसे बड़े होने के बाद भी किसी रस्सी तो उसने बड़े होने के बाद भी कभी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो अब बड़ा हो गया, पर फिर भी उसने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया कि वह रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकता था, बल्कि वह उन बंजारों के प्रति एहसानमंद था। तो वो चाहता तो वो भाग सकता था, ऐसा नहीं था कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो रस्सी तोड़ के भाग सके, बल्कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह बंजारों के प्रति एहसानमंद था। एहसानमंद क्यों था? क्योंकि जब किसी ने, कोई उसके पास नहीं था, तो बंजारों ने उसको अपने साथ ले लिया और उसको खाना भी खिलाते थे और बहुत प्यार भी करते थे। इसीलिए बचपन में जब वह अपनी माँ से बिछड़ गया था, तब बंजारों ने उसे न केवल सहारा दिया बल्कि सुरक्षा भी दी, क्योंकि जब वो छोटा था और अपने माता पिता से बिछड़ गया था, तो बंजारे थे जिन्होंने उसे सुरक्षा भी दी, खाना भी दिया और बहुत प्यार के साथ रखा। तो इसीलिए वो कभी उनको छोड़ के धोखा नहीं देना चाहता था, वो उनके प्रति एहसानमंद था। उसे इस बात की खुशी थी कि
कोई तो है उसके साथ। तो देखो, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो भी ये चीज़ जानता है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई आपसे अपनी दुख तकलीफ को शेयर ही नहीं करेगा, है ना। तो जब भी कोई हमारी मदद करता है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद की। क्यों? क्योंकि समय पे तो कोई कोई ही काम आता है। जब ज़रूरत होती है तब बहुत कम लोग साथ देते हैं, और जो उस समय साथ देते हैं आपको हमेशा उनका साथ देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी हमारी कहानी। अब आप क्या काम करेंगे? नए शब्द, न्यू वर्ड्स करने हैं अब आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन। अतिरिक्त, अलावा, आवश्यकता, ज़रूरत। अतिरिक्त, अलावा, आवश्यकता, ज़रूरत। खूंटा, पशु को बांधने के लिए भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी या बांस का टुकड़ा। खूंटा, पशु को बांधने के लिए भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी या बांस का टुकड़ा। शिकारी, जो शिकार करता है। शिकारी, जो शिकार करता है। व्यर्थ, बेकार। काफिला, पैदल यात्रियों का समूह। व्यर्थ, बेकार, काफिला, पैदल यात्रियों का समूह। शक्तिशाली, ताकतवर। शक्तिशाली, ताकतवर। आज़ाद, स्वतंत्र। आज़ाद, स्वतंत्र। और क्या हो जाएगा? आज़ाद, मुक्त। आज़ाद, मुक्त। बंजारा, एक ऐसी जाति जो स्थायी रूप में कहीं भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकती। तो बंजारा क्या हो जाएगा? एक ऐसी जाति जो स्थायी रूप में कहीं भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकती। स्थायी क्या होता है? परमानेंट, यानी कि हमेशा के लिए एक ही जगह वो कभी भी घर नहीं बनाते, थोड़े ही टाइम के लिए रुकते हैं जहाँ भी रुकते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बंजारा। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको ये न्यू वर्ड्स सारे अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखने हैं, ठीक है ना। और साथ में इनको लर्न भी करना है। कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए आपका यही काम रहेगा कि आप इसके न्यू वर्ड्स सुंदर हैंडराइटिंग में राइट डाउन करें और साथ में लर्न भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।